हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। और हम अब अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। आज की हमारी ये कक्षा 62वीं कक्षा है और इस कक्षा का हम पांचवी क्लास हम आपके सामने ले रहे हैं। पिछले 4 बुधवारों को हम कर चुके हैं। कक्षा का आरंभ हमेशा की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद जी के चरणों में सादर नमन के साथ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय अध्याय 10 का अवलोकन मानचित्र देख रहे हैं और हमने इस अध्याय के 4 विभाग यहाँ पर दिखाए हैं आपको। पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक पहला विभाग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं अर्जुन को कि उनको जानना बहुत बहुत कठिन है। और फिर 8वें से 11वें श्लोक में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति, जो कि भगवत गीता का सार है, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। और यहाँ तक वे ये भी कहते हैं कि जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है तो वास्तव में भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं और उसको भीतर से बुद्धि देते हैं कि कैसे हम उन्हें जान सकते हैं। फिर 12वें से 18वें श्लोक में अर्जुन जो है वो पहली बार भगवान की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं कि भगवान आप तो सर्व कारण कारण हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रार्थनाओं के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण की परम स्थिति स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि ना सिर्फ मैं बल्कि अन्य असित देवल व्यास नारद इत्यादि अनेक जो महान ऋषिगण हैं वो भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हैं जो अभी आपने मुझसे कहे हैं और मैं आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं अर्जुन श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपने कीर्ति के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में, अपने विलक्षणताओं के बारे में आप मुझे बताइए और मैं सुनना चाहता हूं अशेषेण। हाँ, बिल्कुल समाप्त ना हो, आप बोलते रहिए, क्योंकि आपकी ये सब जो गुण हैं, ये सब जो आपकी महानता है, इनको सुनते सुनते मेरा हृदय जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, अमृत के समान लगती हैं। तो आप कृपा करके उन्हें बताएं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपनी विभूतियों का वर्णन करना आरंभ करते हैं, लेकिन विभूतियों का वर्णन करने से पहले कहते हैं कि देखो मेरी विभूतियां अनंत हैं, इतनी है कि बहुत बहुत अधिक हैं, अनंत हैं, और मैं सबका वर्णन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ही विभूतियों का वर्णन, प्रमुख प्रमुख जो हैं उनका वर्णन मैं करता हूँ। तो पिछली बार हमने अध्याय श्लोक संख्या 21 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक भगवान की जो अलग अलग विभूतियां हैं उनका वर्णन हमने सुना। और एक बार फिर थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, हम उन्हीं कक्षाओं में जो हमने पढ़ी थी, सीखी थी, उनका एक बार फिर से यहाँ पर स्मरण करते हैं। तो ये माफ कीजिए, ये कौन सा है? ये 38 नहीं है हमारा, आज है हाँ 41 बराबर।
जी। तो 19 से लेके 30वें श्लोक तक हमने कहा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी विभूतियां असीम है, प्रमुख का ही वर्णन मैं तेरे सामने भी करता हूं। और यहाँ पर फिर हमने कई बातें आपको बताई कि इन विभूति योग को हमें कैसे समझना चाहिए, जो भगवान ने विभूतियां बताई हैं उसको हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो पहले ही तो हमने आपको ये बात बताई कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई देखो अच्छा मैं अपने गुणगान करता हूँ, बहुत असीमित है, इतने हैं कि बताना बताना शुरू करूंगा तो उनका अंत नहीं होगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से हमारे सामने बोले तो हमें लगता है कि भाई बड़ा बड़बोला किस्म का आदमी है, बड़ा अहंकारी किस्म का आदमी है, कितना बेशरम आदमी है कि अपने इस प्रकार से गुणों का बखान करते हुए इसको कुछ भी लज्जा नहीं आती है। लेकिन भगवान इस भाव से नहीं कह रहे हैं। और भगवान तो मात्र एक अर्जुन के सामने एक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए किसी देश के प्रधानमंत्री से आप पूछें कि भाई आपकी शक्तियां क्या क्या हैं, तो बोले जी होम मिनिस्ट्री भी मेरे डिपार्टमेंट में आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मेरे डिपार्टमेंट में आती है वो डिपार्टमेंट भी मेरे पावर में है, मैं अगर उस मिनिस्टर को कहूं कि आप मेरे पास आ जाएं तो वो आ जाएंगे। तो यदि कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से बोलना शुरू करे तो वो कोई अपना बखान नहीं कर रहा है या गुणगान नहीं कर रहा है, वो मात्र फैक्ट्स बता रहा है, वो मात्र तथ्य सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहा है विनम्रता से। और फिर इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने एक उदाहरण आपको दिया कि भाई अर्जुन के लिए भगवान इस समय क्या बने हुए हैं, भगवान उसके लिए सारथी बने हुए हैं, उसका रथ हाँक रहे हैं। तो सारथी का जो कार्य है, रथ हाँकने का जो कार्य है, वो कोई बहुत वैभवशाली कार्य नहीं है। एक निम्न किस्म का एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक छोटे किस्म का वो कार्य है। तो जब एक इतना छोटा सा कार्य भगवान अर्जुन के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों इसका रथ हाँकूं, ऐसा थोड़ी सोच रहे हैं। तो इस बात से हमें पता लगता है कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रेम में वो कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ भगवान बड़बोलापन नहीं दिखा रहे हैं, किसी प्रकार का अहंकार व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मात्र कुछ तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं कि भाई देखो मेरी विभूतियां अनेक हैं। अब मैं आपको नहीं इतने छोटे से समय में सारी विभूतियां नहीं बता सकता हूं, मैं कुछ प्रमुख आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो अ, एक तथ्य का या एक फैक्ट जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस अध्याय को संस्कृत में विभूति योग भी कहा गया है। तो विभूति योग का अर्थ यह है कि विभूति का मतलब है विलक्षण। कोई भी चीज जो हमें आकर्षित करे, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, तो ये एक विभूति है, उसका विलक्षणता है, वो हमारे को आकर्षित करती है। लेकिन जब हम ये देखने लगते हैं कि ये जो विलक्षणता उस व्यक्ति के अंदर है या कोई सुंदरता इस जगत में कहीं उपस्थित है, तो वो कहाँ से आ रही है, वो श्री कृष्ण के तेज का मात्र एक छोटा सा कण है, मात्र एक छोटा सा अंश है। तो जब हम किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं और उसको श्री कृष्ण के तेज से, श्री कृष्ण की विलक्षणता से, अपार जो उनकी विलक्षणता है उसके एक अंश के मात्र उसको यदि हम समझते हैं, तो हम उसको एक प्रकार से वो विभूति जो है, वो विलक्षणता जो है, वो हमें भगवान का स्मरण कराती है। इसलिए वह विभूति जो है वो योग बन जाती है। फिर फिर हमने आपको ये बताया कि भाई विभूति जो है वो श्री कृष्ण का विकल्प नहीं है। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तो पशुओं में सिंह हूं। तो अब सिंह जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने पशुओं में सिंह कह दिया तो हमने सिंह को ही श्री कृष्ण मान लिया और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो सिंह जो है वो कोई श्री कृष्ण का विकल्प नहीं है। श्री कृष्ण अपनी जगह है, लेकिन सिंह का जो एक एक जो दबदबा है, वन के अंदर जो एक सिंह का, एक शेर का जो दबदबा है, जो उसकी एक प्रभुता है जंगल के अंदर, जिस प्रकार से वो निर्भीक होकर, निर्भय होकर विचरण करता है, वो एक निर्भय होकर जो विचरण करना है, उसमें एक आकर्षण है। और वो आकर्षण कहाँ से आ रहा है, वो भगवान का तेज का अंश है। इस प्रकार से हमें देखना है। तो अब श्री कृष्ण अब आरंभ करते हैं, तो विभूतियों का वर्णन तो कहते हैं कि भी देखो मैं सभी जीवों में स्थित परमात्मा हूँ। वास्तव में इस जगत में जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ मेरे से ही आरंभ होता है, मेरी ही शक्ति है, मेरे ही कारण वो सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रॉड प्रिंसिपल, मतलब एक व्यापक रूप से पहले अर्जुन को बताते हैं कि देखो सब कुछ मेरे हिसाब, मेरी वजह से ही यहाँ चल रहा है। उसके बाद फिर वो अलग अलग विभूतियां उनको बताते हैं।
श्लोक संख्या 21 से लेके 39 तक 70 प्रमुख विभूतियों का भगवान यहाँ वर्णन अर्जुन के सामने करना आरंभ करते हैं। और वर्णन करने का एक स्टाइल है, उनका एक तरीका है। वो क्या है कि पहले एक श्रेणी की व्याख्या करते हैं कि इस एक श्रेणी है और उस श्रेणी के अंदर अनेक वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें से ये मैं हूं, फलाना मैं हूं। और उस श्रेणी में से किसी एक विशेष को वो चुनते हैं। विशेष मतलब जो उन सब श्रेणियों में अलग हटके दिखाई देती। तो उदाहरण के रूप में जैसे हमने 21 से लेके 30 श्लोक तक मतलब लगभग 10 श्लोकों का वर्णन किया, तो हर श्लोक में से अगर एक एक विभूति ली जाए तो उसमें कहते हैं ज्योतिर्पुंजों में मैं सूर्य हूं। अब सूर्य स्पेशल होता है, सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। फिर इंद्रियों में मन हूं, मन जो है सबसे अधिक बलशाली है। रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो शंकर कौन है? ये शंकर जो है वो भगवान के गुण अवतार हैं। गुण अवतार मतलब इस भौतिक जगत में जो तमोगुण का जो भार है वो भगवान शंकर ने, महादेव ने अपने कंधों पर लिया है। तो ये भगवान शंकर जो है वो श्री कृष्ण की एक विभूति, एक अंश है, एक अंश मात्र है। और फिर पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति जो है वो देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए उनको सबसे उत्तम माना गया है पुरोहितों में। महर्षियों में भृगु हूँ। भृगु जो है वो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और सबसे शक्तिशाली जो है मुनि है, महर्षि हैं, इसलिए देवर्षियों में मैं नारद हूँ। तो देवताओं के जो ऋषि हैं उनमें नारद ऋषि जो है भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसलिए भगवान ने नारद को कहा है कि भाई नारद जो है वो मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्यों में मैं राजा हूं। अब एक समाज है, समाज के अंदर अनेक अनेक मनुष्य हैं, लेकिन उन मनुष्यों में एक व्यक्ति जो है उन सभी मनुष्यों का नेतृत्व करता है, उन सभी मनुष्यों का पालन करता होता है। तो इसलिए उसमें एक आकर्षण है, उसके पास शक्तियां हैं, उसके पास वैभव है। तो ऐसा व्यक्ति को यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य में जो राजा है वो मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व करता है। आयुधों मतलब अस्त्रों शस्त्रों में मैं वज्र हूं। वज्र मतलब ये किसका वज्र, किसका शस्त्र है? इंद्र का। देवताओं के राजा जो प्रमुख, देवताओं के जो प्रमुख हैं उनके राजा इंद्र, उनका शस्त्र जो है वज्र है। तो आयुधों में मैं वज्र हूं। नागों में अनंत शेष हूं। नागों की परिभाषा हमने आपको बताई थी। नाग कौन होते हैं? नाग वो होते हैं जिनके कई सिर होते हैं। एक तो होता है सर्प और एक होता है नाग। तो नाग है ऐसा सर्प जिसके कई सिर होते हैं। तो उन नागों में भगवान कहते हैं कि मैं अनंत शेष हूं। भगवान क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर ही विराजमान रहते हैं। देखिए, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो है वो हिरण्यकशिप जो एक असुर था उसके पुत्र थे। तो अब भगवान कहते हैं कि जो असुर हैं वो वैसे तो भगवान के पालन नहीं करते हैं नियमों का, लेकिन प्रहलाद एक ऐसा भक्त था जो बहुत मेरे लिए भक्ति करता था, मेरे लिए बड़ा प्रेम रखता था। तो दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। इस प्रकार से भगवान अलग अलग विभूतियों का अपना वर्णन करते हैं। और आज ही हम ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमने 30वें श्लोक तक आपको इन सभी विभूतियों के बारे में बताया था। हमने अंतिम विभूति जो आपको बताई थी वो बताई थी गरुड़ पक्षी। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो आज हम 31वें श्लोक से आगे चलते हैं और इन्हीं विभूतियों का फिर से आगे धीरे धीरे वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं? पवनः पवनस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मैं मकर हूं, झषाणाम मकरश्चास्मि, और स्रोत सामास्मि, नदियों में मैं गंगा हूं, जाह्नवी। गंगा का नाम एक और है जाह्नवी। अब देखिए समझते हैं, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं। तो जैसे वायु जो है किसी भी दुर्गंध को हटा देती है, किसी व्यक्ति के भीतर से अगर कोई दुर्गंध हो और वायु के भीतर खड़ा हो जाए तो वायु से उसकी दुर्गंध जो है वो चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, भगवान कहते हैं। उसके बाद शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। शस्त्रधारी, अब शस्त्रधारी में हम किन किन का नाम ले सकते हैं? जैसे भगवान श्री राम का नाम ले सकते हैं, परशुराम जो है उनका भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं रामः शस्त्र भृतामहम्। तो राम
यहाँ पर दो अर्थ निकाल सकते हैं आप इसके, परशुराम भी इनका अर्थ निकाल सकते हैं और भगवान श्री राम से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूं। उसके बाद झषाणाम मकरश्चास्मि। मकर, मकर बोलते हैं एक विशेष प्रकार की मछली का नाम है मकर। अंग्रेजी में कई बार इसकी तुलना शार्क मछली से भी की जाती है, और मगरमच्छ से भी कई बार किसी किसी गीता की जो व्याख्या है उसमें मगर, मगर मतलब जो मगरमच्छ है। तो मकर मछली कुछ शार्क और मगरमच्छ का एक प्रकार से मेल जोल टाइप ऐसा लगता है। और आप देख सकते हैं कि शार्क मछली या मगरमच्छ जो है वो उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, बड़े ही किसी भी नदी के अंदर यदि कोई भय करता है तो वो मगरमच्छ से या शार्क मछली से वो भय करता है। तो इसलिए चूंकि वह मछली जो है या मगरमच्छ जो है वो बड़ा भयभीत करने वाली है, इसलिए मछलियों में भगवान कहते हैं मैं मकर हूं। उसके बाद नदियों में मैं गंगा हूं। तो इसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है कि गंगा नदी की विशेषता क्या है। गंगा नदी स्वयं भगवान के श्री चरणों से आध्यात्मिक जगत से निकलती हैं, और जब वे इस भौतिक जगत में आती हैं तो और कोई नहीं, स्वयं महादेव, स्वयं भगवान शंकर जो है उन्हें अपनी जटाओं में धारण करते हैं, और फिर एक जटा खोलते हैं, तब जाके वो गंगा नदी जो है उनका पावन जो जल है वो पूरी इस जगत को पावन करता है। तो इसलिए चूंकि वह भगवान के चरण कमलों से ही निकलती हैं, तो इसलिए उनको यहाँ भगवान कहते हैं नदियों में क्या मैं क्या हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। 32वें श्लोक में अब देखते हैं, 32वें श्लोक में भगवान आगे अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हैं। वो कहते हैं सर्गाणामांदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदातमम्। सर्गाणाम आदिर अंतश्च। सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि की रचना, संपूर्ण सृष्टि सर्ग बोलते हैं। जब सृष्टि, भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं उसे सर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य शब्द आता है विसर्ग। विसर्ग मतलब भगवान पहले मोटे मोटे तौर पर ग्रहों का निर्माण करते हैं, फिर स्वयं उसके भीतर प्रवेश करते हैं, फिर वहां से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, भगवान की नाभि से कमलनाल निकलती है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी उस सृष्टि का फिर से उसमें जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, उसको उसमें जीवों का वहां पर उत्पत्ति वहां पर करते हैं। तो सर्ग मतलब सृष्टि की जो प्राइमरी क्रिएशन है, मोटे तौर पर जो क्रिएशन है, ग्रहों का निर्माण, वो भगवान करते हैं। लेकिन उन ग्रहों में जो जनसंख्या, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि इत्यादि जो पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले ये जो भी निर्माण करते हैं वो काम करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी करते हैं दूसरी क्रिएशन, मतलब विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, इसलिए उसको विसर्ग कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी भी ये जो सब चीज बनाते हैं वो भगवान के ही शक्तियों के द्वारा ही बनाते हैं, भगवान ही उन्हें शक्तियां देते हैं जिससे वो ये विसर्ग मतलब इनका निर्माण करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत हूं। आदि मतलब मैं ही सृष्टि का निर्माण करता हूं, मध्य का मतलब मैं ही इसका संचालन भी करता हूं, मैं ही इसका पालन भी करता हूं, और अंत, अंत मतलब हर सृष्टि का, हर युग का एक बार प्रलय आती है, फिर अंत होता है, फिर वह भगवान के शरीर में समा जाता है, फिर से एक बार सृष्टि की रचना होती है। तो ये साइकिल जो है, ये जो चक्र है, ये चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। उसके बाद भगवान कहते हैं मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। देखिए यहाँ विद्याएं तो कई प्रकार की हैं। हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कई लोग मेडिसिन मेडिसिन साइंस पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर का विज्ञान है, गणित का विज्ञान है, भाषा का विज्ञान है, ना जाने कितने प्रकार की विद्याएं हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर सभी विद्याओं में अपने आप को कौन सी विद्या बता रहे हैं? कहते हैं मैं अध्यात्म विद्या हूं। क्यों अध्यात्म विद्या इतनी विशेष क्यों? क्योंकि अध्यात्म विद्या के माध्यम से आप वास्तव में इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डेथ और डिजीज है, इन इन चार क्लेशों से जिसका जिसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है,
इन इन चार चीजों से जो कोई नहीं चाहता है, ना कोई मरना चाहता है, ना कोई बीमारी चाहता है, ना कोई बुढ़ापा चाहता है, इन चार क्लेशों से भगवान बताते हैं कि भाई आध्यात्म विद्या के माध्यम से ही आप इस भौतिक जगत से पार जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो विद्याओं में सभी विद्याएं हैं, लेकिन जो विद्या हमें भौतिक जगत के पार ले जाए वो है अध्यात्म विद्या। तो इसलिए समस्त विद्याओं में भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं हूं अध्यात्म विद्या। उसके बाद भगवान अब क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं, हम कहां पर हैं, 32वें श्लोक में, विद्याओं में अध्यात्म विद्या। हाँ, फिर वो कहते हैं तर्क शास्त्रियों के तर्कों में मैं वाद हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तर्क शास्त्रियों के जो तर्क हैं उनमें मैं वाद हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब दो पक्ष आपस में तर्क वितर्क करते हैं, तो एक चर्चा शुरू हो जाती है। और एक पक्ष का प्रयोजन रहता है कि भाई मैं दूसरे पक्ष के तर्क को काट के अपना तर्क जो है उसको बड़ा साबित करूं और सामने वाले को हराने का प्रयास करूं। तो इस प्रकार से तर्क में जो ये इस प्रकार से जो चर्चाएं होती हैं, उनमें कई प्रकार की श्रेणियां हैं, अलग अलग प्रकार के तर्क हैं। तो हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तर्क बताए गए हैं। 2 प्रकार के तर्क ऐसे हैं जिनमें एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को हराना चाहता है। और जैसे पहला एक तर्क बोलते हैं, एक प्रकार का तर्क उसको बोलते हैं जल्प। जल्प जल्प में क्या होता है कि सामने वाले के समक्ष जो दूसरा पक्ष है वो अपना तर्क जो है वो प्रस्तुत करता है, वो ये बताता है कि मैं किस प्रकार से सही हूं। अब उसको सही बताने के लिए, स्वयं को सही बताने के लिए वो कई बार छल का प्रयोग करता है, कई बार पूरी बात नहीं बताता है, कई बार गलत बात बताता है, कई बार झूठ बताता है, कई बार सामने वाले की गलती ढूंढकर उसको नीचा दिखाकर इस प्रकार से अपना तर्क जो है ऊपर श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के तर्क को जो जीतने के भावना से की जाए और छल से, झूठ बोलकर, गलती ढूंढकर इस प्रकार से सामने वाले के तर्क को अगर वो कमजोर साबित करना चाहे, इसको बोलते हैं जल्प। इसमें जीतने की भावना प्रधान रहती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने का इसके अंदर व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार का तर्क होता है जिसे बोलते हैं वितंड। वितंड में क्या होता है, वितंड में आदमी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं अपना तर्क सामने वाले के प्रस्तुत करूं। उसमें सिर्फ भावना ये रहती है कि मुझे सामने वाले को हराना है। केवल सामने वाले को हराने के दृष्टिकोण से अपने को सही साबित करने का कोई प्रयास नहीं है, उसमें बस सामने वाले को गलत साबित करना है। आमतौर पर जैसे टीवी डिबेट में आजकल आप देखते हैं कि कई बार राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं आपस में चर्चाएं आजकल बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं, बड़ी कॉमन सी हो गई हैं। वो आप देखते हैं कि यूजुअली ज्यादातर जो है वो वितंड की श्रेणी में आती हैं, सिर्फ सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाने का प्रयास करना। लेकिन इन श्रेणियों में एक श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं वाद। वाद में तर्क वितर्क कैसे होता है, वाद में तर्क करने के पीछे जो प्रयोजन होता है वो होता है सत्य को जानना, सही बात क्या है। मुझे कोई चीज मालूम है, आपको कोई चीज मालूम है, हम आपस में बैठते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दोनों ही पक्षों का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वास्तव में सही क्या है, सत्य क्या है। तो इसी तर्क को, इसी श्रेणी के तर्क को भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं वो वाद हूं। तर्क शास्त्रियों के तर्कों में मैं वाद हूं। तो देखिए यहाँ इस ग्रंथ के अंदर कितनी सुंदर सुंदर बातें जो हैं आपको पता लगती हैं जानने के लिए। इसी प्रकार से अब हम 33वां श्लोक देखते हैं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः समासी कस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार मतलब जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें अ आ इ ई उ ऊ इस प्रकार से, या ए बी सी डी इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो पहला अक्षर जो वर्णमाला का है वो यदि आप देखें तो अधिकतर भाषाओं में आपको अ, ये जो ध्वनि आती है, ये अक्षर आपको मिलता है। जैसे अंग्रेजी में ए है,
और हिंदी में अ है। उर्दू में भी अलिफ, अलिफ बोलते हैं, अलिफ बे पे ते टे, इस प्रकार से। तो अ में क्या विशेषता है? देखिए, अ की जो ध्वनि है वो जितने भी अक्षर संस्कृत भाषा के अंदर आते हैं, उन सभी अक्षरों में ये अ की ध्वनि जो है वो विराजमान है। जैसे कैसे? क, क में क अ, ख, ख अ। अब जैसे मैं बोलूं म, म अ, तो अ की जो ध्वनि है वो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें सभी अक्षरों में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए और ये हर वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, पहला अक्षर है, तो इसलिए विशेष है। इसकी ध्वनि हर अक्षर में है और प्रथम अक्षर है। तो चूंकि विशेष है तो भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व करता है, ये विशेष है, ये अलग नजर आता है। तो अक्षरों में मैं क्या हूं? अक्षरों में मैं आकार हूं। इसी प्रकार से फिर वो कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व, देखिए समास मतलब क्या होते हैं? जो दो शब्दों को मिलकर अगर कोई एक नया शब्द बनाया जाए जिसका एक अलग अर्थ निकलता हो, उस क्रिया को व्याकरण के अंदर समास बोला जाता है। तो समास भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूं, जैसे चंद्रमा और मुख। चंद्रमा का मतलब चांद, मुख का मतलब चेहरा। अब चंद्रमा और मुख जो है दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिलाकर मैं अगर एक शब्द बनाऊं चंद्रमुख या चंद्रमुखी, तो इसका अर्थ क्या है कि चंद्रमा के समान जिसका मुख, इसको समास बोला जाता है। अब समास भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के समास हैं उनमें आप देखिए कि जो एक शब्द होता है वो प्रमुख होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो गौण होता है, मतलब सेकेंडरी होता है, थोड़ा हल्का होता है, कमजोर होता है। तो किसी में पहला शब्द मुख्य होता है, किसी में दूसरा शब्द मुख्य होता है। इस प्रकार से समासों के अलग अलग भेद हैं। लेकिन ये जो द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में विशेषता क्या है? इसमें जो दोनों जो शब्द होते हैं उनकी जो उनका जो भार है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, वो समान होती है, वो बराबर होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं वो समास हूं जिनमें दोनों शब्दों की जो इंपॉर्टेंस है वो एकदम बराबर है, जो उनका जो मूल्य है, जो वैल्यू है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि पहले में कोई ज्यादा है दूसरे में कम है, ऐसा नहीं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण दो शब्द हैं, दो नाम हैं। उन दोनों नामों को मिला के एक नया नाम बनाया राम कृष्ण। या पाप पुण्य, पाप पुण्य दोनों में बराबर है। ऊंच नीच, ऊंच नीच में भी दोनों में समानता है। तो चूंकि ये समास में एक ये अलग से हटकर समास है, इनमें दोनों शब्दों की जो महत्वता है वो बिल्कुल बराबर है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व करता है। समासों में मैं द्वंद्व समास। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अहमेवाक्षयः कालो, अहमेव आक्षयः कालो, अहम एव अक्षः कालो। अभी इससे पहले भगवान क्या बोल चुके हैं? इससे पहले भगवान बोल चुके हैं कि जो विनाश करने वाला है, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, के जो इस लोक को नष्ट करने वाला है, हर चीज को नष्ट करने वाला है, वो क्या चीज है? वो है काल, वो है समय। लेकिन यहाँ पर समय को लेकर भगवान एक अन्य और उसकी विशेषता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो अहम एव अक्षयः कालो। अक्षय, अक्षय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है। समय सबको समाप्त कर देता है लेकिन खुद कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय काल ये कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए काल को, इसलिए समय को अक्षय कहा गया है। पर ये जो काल है ये सबको समाप्त कर देता है, किसी का कुछ छोड़ता नहीं है। समय के आगे कोई टिका नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये विभूति विशेष है और ये मेरा प्रतिनिधित्व करती है। फिर भगवान कहते हैं धाता हम विश्वतो मुखः, धाता हम विश्वतो मुखः। धाता हम का मतलब सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ, निर्माणकर्ताओं में है, बड़ी बड़ी चीजें बनाने में मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं। अब देखिए कोई व्यक्ति या कोई जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो कई बार लिखते हैं कि भाई हमने पार्लियामेंट हाउस बनाया, हमने हमने ये वाला पुल बनाया, हमने फलाना म्यूजियम बनाया, हमने फलाना पार्क बनाया, और बड़े बड़े अपने एक एडवर्टीजमेंट लगाती हैं कि भाई हमने ये चीजें बनाई। मतलब
एक प्रकार से बड़ी बड़ी चीजें बनाना एक प्रकार से किसी की विलक्षणता, किसी के वैभव का वर्णन है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने तो दुनिया बनाई है, इस दुनिया के अंदर पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़ हैं, ये सब किसने बनाया? ये ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मा ने, मैंने बनाया। हालांकि ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के माध्यम से ही बनाया है, उन्होंने कोई अपनी शक्ति नहीं, भगवान ने ही उनको ये सब बनाने का, निर्माण करने का शक्ति दी है। लेकिन बनाया ब्रह्मा जी ने है, एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें ब्रह्मा जी ने बनाई हैं, आकर्षण आकर्षण करने वाली हैं, विभूति है, एक विलक्षणता है। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टाओं में मैं कौन हूं? सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं 34वें श्लोक में। 34वें श्लोक में एक बार फिर तीन प्रकार के विभूतियां हम देखते हैं। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमाः। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। कई चीजें उन्होंने बताई हैं यहाँ पे। तो पहले कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम। मृत्यु सर्व हरश्च अहम। हर, हरश्च, हरश्च मतलब हर लेने वाला, ले लेने वाला। अब देखिए, हमको मान लीजिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, या जैसे कई बार सरकार हमारे से हमारा धन हर लेती है टैक्स के रूप में। कोई कई बार पुलिस वाला जो है हमारे से हमारा आइडेंटिटी कार्ड हर लेता है। कई बार कोई व्यक्ति हमारी संपत्ति हर लेता है। कई बार कोई व्यक्ति हमारा कोई सगे संबंधी हर लेता है, जिसे अपहरण कहते हैं। तो हम कई बार हर लिए जाते हैं, हमारे से कुछ ना कुछ हर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई कह सकता है कि वो सब कुछ हर लेता है, सर्व हरश्च आहम मृत्यु, वो कौन है? वो है मृत्यु। तो कोई व्यक्ति तो हमसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड हर लेता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमसे हमारी आइडेंटिटी ही हर लेती है। कि इस जन्म में हमारा नाम केशव गोपाल दास हो सकता है, अनुराग गुप्ता हो सकता है, पर मृत्यु के बाद क्या नाम होगा, क्या नाम नहीं होगा, कौन से माता पिता, कौन सा परिवार, कुछ नहीं मालूम। तो एक तरीके से जैसे रीसेट बटन दब जाता है, तो आपकी आइडेंटिटी, आप कहीं इंजीनियरिंग है, आपने कुछ किया है जीवन में, कोई उपलब्धि आपके पास है, वो सब कुछ एकदम हर लिया जाता है मृत्यु के समय। तो भगवान कहते हैं तो ऐसा हरने वाला कौन हूं? ऐसा हरने वाला कौन है? मृत्यु है। तो मृत्यु मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व करती है, जो सब कुछ हर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। फिर उद्भवश्च भविष्यताम। उद्भवश्च भविष्यताम, उद्भवश्च भविष्यताम का अर्थ क्या हुआ? उद्भव, उद्भव का मतलब होता है जन्म। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जब किसी जीव का जन्म होता है, जब वो इस भौतिक जगत में आता है, तो उसके भविष्य में 6 प्रकार के क्रियाएं जो है वो यूजुअली होती हैं। पहली बात तो उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद उसका शरीर थोड़ा बढ़ता है। शरीर बढ़ता है, फिर कुछ दिनों तक वो टिका रहता है। टिके रहने का क्या मतलब है? यदि उस शरीर के अंदर कोई चोट लग जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो हम देखते हैं कि वो शरीर से वो जो चोट जो है उसको भरने की, उसमें उसको क्योर करने की जो क्षमता है वो शरीर के अंदर ही रहती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, फिर कमजोर होने लगता है, और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संतान प्राप्त करता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये 6 जो बदलाव हैं किसी भी जीव के शरीर में आते हैं। लेकिन ये सभी बदलावों का कारण क्या है? इन सभी बदलावों का कारण है उसका जन्म। तो सबसे पहला जो ये जो जन्म है, जिसमें उस जीव को गर्भ से मुक्ति मिलती है और भावी कार्यों का शुभारंभ हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो जन्म है, इन 6 चरणों में जन्म जो है वो मेरी विभूति है। जन्म जो है वो विलक्षण है, इसलिए वो मेरी विभूति है। फिर अगला कहते हैं यहाँ पर भगवान अ, माफ कीजिए। हाँ, अगला भगवान यहाँ कहते हैं
कौन सा हम कर रहे थे? हाँ, स्त्रीवाचक ऐश्वर्यों में मैं हूं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। या तो जब स्त्रियों के अंदर आप इस प्रकार के गुण देखें, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, मैं भी बताऊंगा आपको ये अलग अलग गुणों का क्या अर्थ है। तो जब किसी स्त्री के अंदर आप ये गुण देखें तो आप ये समझिए कि वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो गुण जो है वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, वो ये है कि ये जितने भी गुण बताए हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति इत्यादि, ये स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं। स्त्रीवाचक संज्ञाएं, तो देखिए कुछ संज्ञाएं जो है वो पुरुषवाचक होती हैं और कुछ संज्ञाएं जो है वो स्त्रीवाचक होती हैं। तो ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये संज्ञाएं स्त्रीवाचक हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं, जितनी भी स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं, उनमें मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ। इनको कैसे समझेंगे? कीर्ति का अर्थ क्या है? कीर्ति का अर्थ है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और उससे हमारा यश होता है, हमारा कीर्ति होती है, हमारा यशगान होता है अच्छे गुणों के कारण। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक हो, तो उसका कीर्ति फैलती है कि भाई तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, धर्म पे चलता है, इत्यादि इत्यादि। तो कीर्ति जो है वो भगवान का ऐश्वर्य है। श्री, श्री का दो अर्थ निकाल सकते हैं आप। श्री का अर्थ है धन संपत्ति, और श्री का एक अर्थ ये भी है, श्री का अर्थ है शरीर का तेज। कई लोगों का शरीर बड़ा तेजोमय होता है। आप उसको व्यक्ति को देखते हैं तो उसके चारों तरफ एक कांति, आप एक आभा का आप अनुभव कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अच्छे गुणों वाला होता है, धर्म पर चलता है, तो स्वतः ही ऐसे व्यक्ति के मुख पर, ऐसे व्यक्ति के शरीर में एक भीतर से एक आध्यात्मिक तेज जो है, शुद्धता का, प्योरिटी का एक तेज जो है उसके शरीर से बाहर निकलता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा श्री, ऐसा तेज जो है वो मैं हूं। फिर वाक, वाक यहाँ पर उसका अर्थ हुआ सुसंस्कृत भाषा। कई लोग अपनी भाषा की जो उनकी शैली होती है बड़ी सुसंस्कृत होती है। जब वो बोलते हैं तो सुनते हुए ऐसा लगता है कि बोलते ही रहे, सुनने में बड़ा मधुर लगता है, बड़ा आचरण युक्त है, बड़ा अच्छे शब्दों का चुनाव है, बड़ा विनीत भाव, एक विनय का भाव, इस प्रकार से उनकी जो भाषा होती है उससे बड़ा आनंद लगता है। तो वाक मतलब सुसंस्कृत भाषा। फिर स्मृति, स्मृति मतलब ज्ञान की बातों को याद रखने की, स्मरण रखने की शक्ति, उसको स्मृति कहते हैं। मेधा, मेधा मतलब यदि हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, उसको स्मरण करते हैं, लेकिन उसको समझने की शक्ति, समझने का बल, उसको मेधा कहते हैं। धृति, धृति कहते हैं दृढ़ता को। यानी कि यदि कभी हमारे जीवन में अस्थिरता आए, सुख आए, दुख आए, विजय हो, लाभ, हार हो, पराजय हो, हानि हो, लाभ हो, इस प्रकार से जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उनमें स्थिर रहने की जो क्षमता है, दृढ़ डटे रहने की जो क्षमता है, दृढ़ रहने की जो क्षमता है, उसे कहते हैं धृति। तो भगवान कहते हैं मैं धृति, वो जो है वो मेरी विलक्षणता है, मेरा विभूति है। और फिर क्षमा, क्षमा की परिभाषा प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में देते हैं। क्षमा किसे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया योग्य है लेकिन साथ साथ विनीत भाव का है, यानी कि वो व्यक्ति चाहे तो किसी को दंडित कर सकता है, लेकिन अपनी कृपा से, अपनी विनय के कारण, अपनी शालीनता के कारण वो क्षमा करता है, वो उसको जाने देता है, उस बात को अनदेखा करता है। इस चीज को कहते हैं क्षमा। तो ये जो गुण हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं। और या उनको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर जब आपको इस प्रकार के गुण दिखाई दें, तो वो भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूतियां हैं, वो मेरी विभूति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिर 35वां श्लोक हम देखते हैं। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम मृतूनाम कुसुमाकराः। फिर यहाँ पर चार अलग अलग उन्होंने अपने श्रेणियां गिनवाई हैं। साम वेद के गीतों में मैं बृहत साम, तो पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था जहां पर भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं कौन हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं।
है। और हमने क्यों इसका कारण बताया था, वेदों में सामवेद मतलब सामवेद में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई, तो इसलिए चूंकि वो गाने में बड़ी मधुर हैं, सुंदर हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो समस्त वेद हैं उनमें मैं सामवेद हूँ, बड़ा सुंदर है सुनने में। लेकिन सामवेद के अंदर भी जो प्रार्थनाएं हैं उनमें भी एक विशेष प्रार्थना है, वो उसको बृहत साम कहते हैं। तो बृहत साम इसलिए भगवान कहते हैं कि सामवेद में मैं बृहत साम हूं, चूंकि गाने में बहुत सुंदर है। और फिर छंदों में गायत्री, साम नाम गायत्री छंद सामहम, गायत्री छंद सामहम। अब ये गायत्री छंद क्या है? देखिए संस्कृत भाषा में जो काव्य है, जो पोएट्री है, उसके निश्चित विधान है, एक रूल्स हैं उसके। तो जैसे आप देखेंगे भगवत गीता भी जब आप पढ़ते हैं तो ये जो भगवत गीता जिस छंद में लिखी हुई है, जो श्लोक जिस छंद में लिखे हुए हैं, वो है अनुष्टुप छंद। और यदि आप अनुष्टुप छंद को समझना चाहें तो अनुष्टुप छंद का एक विशेष प्रकार का व्याकरण होता है, उसी के अंतर्गत ये छंद जो है वो लिखा जाता है। इसी प्रकार से संस्कृत में जो काव्य है, जो पोएट्री है, अलग अलग छंदों में वो लिखी जाती है। तो त्रिष्टुप छंद भी होता है, शार्दुल विक्रीडतम एक और छंद का नाम है। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कई प्रकार के छंदों में श्रीमद् भागवत लिखी गई है। श्रीमद् भगवत गीता में वो केवल दो ही प्रकार के छंदों का मुख्य रूप से उपयोग हुआ है, एक तो अनुष्टुप छंद और दूसरा त्रिष्टुप छंद। अधिकतर जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी जो इतने सारे श्लोक लिखे हैं, मुख्य रूप से सारे अनुष्टुप छंद में ही लिखे हुए हैं। बड़ा ही प्रचलित छंद है, बड़ा ही सुंदर है। तो इसी प्रकार से गायत्री भी एक छंद है। और मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक जो ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त जो मंत्र हैं, विशेष रूप से वो गायत्री छंद में लिखे हुए हैं। इस छंद की विशेषता क्या है? इस छंद में 3 प्रकार के 3 चरण होते हैं और हर चरण में 8-8 मात्राएं होती हैं। और चूंकि सिर्फ भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ये जो मंत्र हैं वो लिखे जाते हैं गायत्री छंद में, इसलिए भगवान कहते हैं कि छंदों में मैं कौन सा छंद हूं? गायत्री छंद हूं। महीनों में मार्ग शीर्ष, महीनों में मार्ग शीर्ष का अर्थ क्या हुआ? महीनों में मार्ग शीर्ष का अर्थ हुआ, भगवान यहाँ कहते हैं मार्ग शीर्ष मतलब नवंबर और दिसंबर का महीना, इसको मार्ग शीर्ष कहते हैं। ऐसा क्यों भगवान ने चुना? क्योंकि इन महीनों में जो खेत खलिहान है उनमें बहुत प्रचुर मात्रा में जो फसल होती है, जो धन धान्य होता है, वहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो घरों, लोगों के जो घर हैं वो धन से, संपत्ति से, धन से, धान से भरे रहते हैं। और लोगों का जो चित्त होता है बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे दिवाली इत्यादि ये जो हमारे मुख्य मुख्य जो पर्व आए हैं वो भी इसी महीने के अंदर आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं कौन सा महीना हूं? मार्गशीर्ष, इसको नवंबर दिसंबर का महीना कहते हैं। फिर ऋतुओं में, ऋतुओं में कहते हैं मैं हूं बसंत ऋतु। अहम ऋतु नाम कुसुम आकरः, ऋतु नाम कुसुम आकरः। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, कुसुम आकर, आकर जो शब्द है उसका मतलब होता है बनाने वाला, और कुसुम आकर मतलब कुसुम बनाने वाला। तो बसंत ऋतु में एक विशेषता है। बसंत ऋतु में क्या विशेषता है? जब बसंत ऋतु आती है तो ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बड़ा प्लेजेंट सा, बड़ा मनोरम, मनोहर जो है ऋतु होती है। और चारों तरफ जो है वो प्रकृति जो है अपनी सुंदरता, पुष्प और पत्ते, पुष्प, हर जगह हरियाली, हर जगह फूल फल इस प्रकार से लदे रहते हैं। और वसंत ऋतु में अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो इसलिए ऋतुओं में भगवान कहते हैं कि एक विशेष ऋतु है बसंत, कुसुमाकर। इसी प्रकार से एक शब्द है रत्नाकर। रत्नाकर किसके लिए आता है? समुद्र के लिए आता है, क्योंकि समुद्र में रत्न मिलते हैं। तो रत्न बनाने वाला, रत्न आकर। तो ऋतुओं में भगवान कहते हैं कुसुम आकर, मैं वो ऋतु हूं जो कुसुम बनाती है, मैं बसंत ऋतु हूं। इस प्रकार से 35वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि उनकी कौन कौन सी विभूतियां हैं। 36वें श्लोक में अब भगवान बड़ी और मजेदार बात बता रहे हैं, कह रहे हैं द्यूतम छलयतमास्मि तेजस तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। तो भगवान ये कह रहे हैं द्यूतम छलय
ताम अस्मि, द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ। छलियों में, छली मतलब छलने वाला। भगवान देखिए अब यहाँ पर एक ऐसी श्रेणी का नाम ले रहे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको हजम नहीं होगी कि भाई छलियां, छलने वालों के में भी भगवान अपना नाम यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान अगर किसी को छलने पर आए तो भगवान के छल से कोई पार नहीं पा सकता। तो भगवान सबसे बड़े छलिया भी हैं। तो छलियों में भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, मैं जुआ हूं। अब देखिए जुआ को छली क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति आरंभ से ही ये जानता है कि उसके हारने की संभावना सबसे अधिक है, यानी कि वो छला जाएगा, उसका बेवकूफ बनेगा। कोई लॉटरी टिकट खरीदता है तो ये जानता है कि चांस ये है कि इसमें इनाम नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी खरीदता है। या जुआ खेलने वाला फिर भी जुए में दांव लगाता है। वो जानता है कि हारना की संभावना ज्यादा है, जीतने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी उस पे दांव लगाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि छलियों में मैं कौन हूं, मैं जुआ हूं। यानी कि फिर भी स्वेच्छा से जब जुए खेलने की उसमें लिप्त होता है तो जुआ सबसे बड़ा छलिया है, जुआ सबसे बड़ा बेवकूफ बनाता है। फिर भगवान यहाँ पर तीन चीजें लिखते हैं, तेजस्वियों में मैं कौन हूं, मैं तेज हूं। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब देखिए बहुत से लोगों का बड़ा तेज होता है, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपने शरीर के जो हाव भाव जो वो व्यक्त करते हैं, उनमें एक सुंदरता है, उनमें एक आकर्षण रहता है। तो ऐसे तेजस्वियों में जो उनका ये जो तेज है, भगवान कहते हैं वो भी मेरी विभूति का ही एक अंश है, वो भी मेरे से ही उनको मिलता है। फिर विजेताओं की विजय हूं, विजेताओं की विजय हूं। जब विजय प्राप्त करता है कोई व्यक्ति तो उस समय उसकी जो भावना होती है, उस समय जो उसका जो आह्लाद होता है, उसकी प्रसन्नता होती है, वो विशेष होती है। आजकल ओलंपिक चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर, कोई जो व्यक्ति जीतता है तो वो समझ नहीं पाता है कि वो उसकी जो प्रसन्नता है उसे कैसे नियंत्रण करे। तो विजेताओं की जो विजय है, विजय का जो उल्लास है, विजय का जो आनंद है, जो इतना विशेष होता है, वो भगवान कहते हैं वो विजय, विजेताओं की जो विजय है वो मेरी एक विभूति है। फिर व्यवसायो अस्मि, जयो अस्मि, व्यवसायो अस्मि है। व्यवसायो अस्मि, व्यवसायो अस्मि की यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो आ, आ, अनुवाद किया है वो कहा है जोखिम या साहस। तो व्यवसायी जैसे जो व्यापार इत्यादि करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो व्यापार जब कोई व्यक्ति करता है तो बड़ा उसको साहस चाहिए है। उसको एक अंदर से वो अपने घर से इतनी संपत्ति, इतना परिश्रम वो बाजार में जाकर उसको लगाता है, उसको निवेश करता है और इंतजार करता है, वो रकम डूब भी सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि व्यवसायी जो व्यापारी है उसका जो साहस है, उसका जो एक प्रकार से जो रिस्क लेने की उसकी जो कैपेसिटी है, वो वास्तव में भगवान कहते हैं वो मैं हूं। क्योंकि जब रिस्क, कोई कई लोगों को रिस्क लेने की बड़ा शौक होता है, बड़ा उनको आनंद आता है। जैसे कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से वो जंप मारते हैं, क्योंकि उसमें एक, कोई लोग हवाई जहाज से पैराशूट लगा कर जंप मारते हैं। अब किसी को क्या पड़ी है, आराम से नीचे धरती पर रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं, ऐसा क्या वहां पर 10,000 फीट की ऊंचाई से, 20,000 फुट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं? क्योंकि उस साहस में, उस जोखिम में एक आनंद है। तो भगवान कहते हैं वो जो जोखिम जो वो व्यक्ति उठाता है, उसकी जो एंटरप्राइजिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो रिस्क लेने का जो उसका जो साहस है, वो भगवान कहते हैं वो मेरा एक प्रकार से मेरी विभूति है, मेरा एक प्रकार से स्प्लेंडर है। प्रयास करने वालों में साहस, विजेताओं में विजय, तेजस्वियों में तेज है। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो छल में कोई हरा सकता है, ना तेज में कोई हरा सकता है, ना विजय में, ना साहस में और ना बल में। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं 36वें श्लोक के अपने तात्पर्य में। चलिए आगे चलते हैं। बलवानों में मैं बल हूं। अब आगे, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। वृष्णि वंशियों में भगवान किस कुल में जन्म लिया था? वृष्णि कुल में उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अप्यहम व्यासः, कवि नाम उशना कवि, कवि नाम उशना कवि, वृष्णि नाम वासुदेवास्मि। तो यहाँ वासुदेव की जो व्याख्या यहाँ
की गई है, जो अनुवाद किया गया है, वासुदेव का मतलब यहाँ पर है बलराम जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो यही नहीं कहेंगे कि मैं वासुदेव, मैं कृष्ण ही हूं, क्योंकि वो तो अपने अंश बता रहे हैं ना। तो चूंकि वो अपने अंश बता रहे हैं, तो यहाँ पर वासुदेव का अर्थ जो है वो कृष्ण नहीं लिया जा सकता। हालांकि वासुदेव जी के पुत्र वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी हैं लेकिन यहाँ उनका अर्थ कृष्ण इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ भगवान अपने अंशों के बारे में बता रहे हैं, अपने तेज के बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बलराम जी किस लिए भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं? तो यहाँ बलराम जी में एक बात विशेष है। जब भगवान अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहला जो विस्तार उनका होता है वो होता है बलराम जी के रूप में, और फिर जितने भी भगवान के अवतार आते हैं वो बलराम जी से ही निकलते हैं। सारे के सारे अवतार बलराम जी से ही निकलते हैं। तो केवल बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित होते हैं, लेकिन बाकी अन्य जितने भी अवतार हैं वो बलराम जी से निकलते हैं। इसलिए वासुदेव जो बलराम हैं वो विशेष हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण के वो एकमात्र उद्गम हैं, लेकिन अन्य जितने भी अवतार हैं वो बलराम जी से ही आते हैं। इसलिए यहाँ पर वासुदेव जी विशेष बताए गए हैं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अब पांडव तो 5 थे और सभी पांडव जो थे वो भगवान के भक्त थे, लेकिन अर्जुन भगवान के विशेष भक्त थे। अर्जुन भगवान के सखा भी थे और अर्जुन भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। उनकी भक्ति जो थी उनमें एक विशेषता थी। इसके साथ साथ वे समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी थे। तो पांडवों में भगवान कहते हैं मैं अर्जुन हूं। अब यहाँ देखिए, स्वयं अर्जुन के सामने वो कह रहे हैं कि पांडवों के में मैं अर्जुन हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि अर्जुन जो है वो कृष्ण है। अर्जुन स्वयं भी ये अर्थ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अर्जुन अर्जुन है और कृष्ण कृष्ण है। यहाँ ऐसा नहीं है कि वही निराकार ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक प्रकाश जो है वो कृष्ण में भी है और वही जो है वो अर्जुन में भी है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पांडवों में अर्जुन हूं मतलब वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो पांडवों का जो मेरा प्रतिनिधित्व इसलिए करता है क्योंकि वो विशेष है, विशेष मेरा भक्त है। मुनियों में मैं व्यास हूं। व्यासदेव विशेष क्यों है? विशेष इसलिए हैं क्योंकि व्यासदेव जी ने कलयुग के आरंभ में समस्त वैदिक साहित्य को संकलित कर दिया था पुस्तकों के रूप में, ताकि इस कलयुग में जितने भी जीव हैं वो इस वैदिक साहित्य को पढ़कर आध्यात्मिक विद्या को जानकर अपने जीवन को कल्याण के रास्ते पर ले जा सके। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं मुनियों में व्यास हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, तो इसलिए विशेष है। विचारकों में मैं ऊष्णा हूं। अब ये ऊष्णा कौन है? ये ऊष्णा है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य जो ये असुर गण हैं उनके गुरु हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जो वामन लीला होती है जिसमें भगवान वामन देव एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में आते हैं और बलि महाराज से 3 पग धरती का वरदान मांगते हैं, तो शुक्राचार्य बलि महाराज को बताते हैं कि महाराज ये जो व्यक्ति आया है ये और कोई नहीं, ये विष्णु है। ये तरकीब से तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीन लेगा संपत्ति। तो ये वही शुक्राचार्य का यहाँ पर वर्णन वर्णन हो रहा है। तो शुक्राचार्य जो हैं वो बहुत ही विचारक व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धिमान, अत्यधिक दूरदर्शी राजनेता थे। तो इसलिए शुक्राचार्य श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दूसरा स्वरूप है। वो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर 38वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, दंडो दमयतमास्मि नीतिरमस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। एक बार फिर चार चार प्रकार की विभूतियां भगवान यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं अराजकता का दमन करने वाले साधनों में मैं क्या हूं? मैं दंड हूं। अराजकता मतलब जब समाज के अंदर डिसऑर्डर फैल जाता है या कोई शत्रु आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार करने लगे कि जिससे आपके राज्य की, आपके समाज की शांति भंग होने लगे,
तो उसमें भगवान कहते हैं कि एक जो साधन है वो है दंड। वैसे तो अनेक साधन है, जैसे कुछ साधन मैं आपको बताता हूं, आपने कई बार ये नाम सुना होगा, साम दाम भेद दंड। साम दाम भेद दंड। साम मतलब मित्रता, दाम मतलब कुछ देकर कुछ देकर सामने वाले को समझा देना है, सामने वाले को नियंत्रण करने ला संतुष्ट कर देना। भेद, भेद मतलब दो गुटों में आपस में भेद उत्पन्न करके उनको नियंत्रण करना, उनको संभालना। और दंड, दंड का मतलब उनको दंडित करना, उनको कोई ना कोई पनिशमेंट देना, इसको दंड कहते हैं। तो चूंकि अराजकता का दमन जो है, कई बार हमने देखा होगा कि वास्तव में दंड के माध्यम से ही कई बार समस्या का जो सुलझान होता है। तो भगवान कहते हैं कि दंड जो है वो वास्तव में अराजकता का दमन करने वाले जितने भी साधन हैं उनमें दंड प्रधान है, और वास्तव में दंड जो है वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मेरा ही एक ऐश्वर्य है। विजय के आकांक्षियों में मैं नीति हूं। विजय का जो आकांक्षी है, जो अब जब नीति, नीति का मतलब क्या है? नीति का अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रैटेजी, या जैसे हम लोग कई बार एक नीति पर चलते हैं, एक स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, एक तरीके से एक रास्ता लेते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो कई बार एक हमारे सामने लक्ष्य होता है और हम एक मार्ग पर चलते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो नीति हम किसे बोल सकते हैं? जिस मार्ग पे हम चलते हैं उसे हम नीति बोल सकते हैं। तो नीति भी कई प्रकार की है। शास्त्रों में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की नीतियां बताई गई हैं। आपने चाणक्य नीति का भी नाम सुना होगा, विदुर नीति का भी नाम सुना होगा। तो ये भी अपने आप में नीतियां हैं और बड़ी विख्यात नीतियां हैं। इसी प्रकार से 4 प्रकार की नीति, 3 प्रकार की नीतियां जो प्रमुख हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है बृहस्पति नीति, दूसरी नीति है शुक्र नीति, और तीसरी नीति है कणिक नीति। तो बृहस्पति नीति जो है वो है, बृहस्पति कौन थे? वो देवताओं के पुरोहित थे। तो बृहस्पति नीति के अनुसार यदि हमारा जो मार्ग है वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी भला होना चाहिए, और जो हमारा साधन है, जो हमारा लक्ष्य है, वो भी भला होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे मार्ग पे चलकर हम अच्छे साधन को प्राप्त करें, यह है बृहस्पति नीति। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। दूसरी नीति कौन सी है? दूसरी नीति है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति कहती है कि हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो हम मार्ग लेते हैं वो अच्छा ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये कुछ शुक्र नीति टाइप मुझे लगती है। तो लेकिन ये बृहस्पति नीति नहीं है। बृहस्पति नीति में मार्ग भी ठीक हो और हमारा लक्ष्य भी ठीक हो। शुक्र नीति में मार्ग चाहे कैसा भी हो, गलत भी हो, लेकिन जो लक्ष्य हो वो उचित होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ तीसरी नीति है, वो बिल्कुल ही बंडल किस्म की नीति है, वो है कणिक नीति। कणक नीति मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या मार्ग लिया आपने, बस हमारा लाभ ही लाभ होना चाहिए, वो हमारा लाभ होना चाहिए। ये कणिक नीति है। तो कणिक नीति कौन उसका पालन करता था? तो महाभारत में कणिक जो है वो एक नीतिकार हुए हैं। तो कणिक नीति का जो पालन करते थे वो करते थे शकुनी। तो शकुनी कणिक नीति का पालन करते थे। जब वो सलाह मांगने जाते थे कणिक के पास, तो कहते थे कि इस बात की परवाह मत करो कि हमें पांडवों से कैसे जीतना है, बस हमें जीतना है, चाहे जैसे मर्जी उसको जीतो। तो ये कणिक नीति है। लेकिन इस नीति की यहाँ पर भगवान यहाँ पर पैरवी नहीं कर रहे हैं, उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विजय के जो आकांक्षी हैं, जो सही मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी जो नीति है वो वास्तव में वो मैं हूं। फिर रहस्यों में मैं कौन हूं? रहस्यों में मैं मौन हूं। रहस्यों में मैं मौन का मतलब क्या है? यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की जो गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से ही सबसे जल्दी उन्नति मिलती है। तो अत्यधिक ना बोलना, मौन रहना, समय पर ही बोलना। तो रहस्यों को यदि हमें छुपाना हो तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है मौन रहना, कुछ बोलो ही मत, तो रहस्य उजागर ही नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि रहस्यों में मैं कौन हूं? रहस्यों में मैं मौन हूं। और अंतिम 39वें श्लोक में अब हम आ गए हैं।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ बोल रहे हैं, उसको 4 श्लोक बोलते हैं, 39वां, 40वां, 41वां और 42वां। तो इन चारों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अब इस अध्याय को वास्तव में इसका सारांश एक प्रकार से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस सारांश को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं 39वें श्लोक में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् अन्मया भूतम चराचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैंने कुछ विभूतियां अपनी बताई हैं, तो तुम ऐसा मत समझना कि वास्तव में केवल यही विभूतियां जो मैंने तुम्हें बताई हैं वही हैं। वास्तव में मैं ही इस समस्त सृष्टि का सर्व कारण कारण हूं। न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। मेरे बिना ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो अर्जुन को ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कभी तुम ये समझो कि ये जो जो मैंने यहाँ पर एक एक श्रेणी में, हर श्रेणी में एक एक वस्तु को मैंने जो यहाँ आइडेंटिफाई किया है, केवल वहीं तक मेरी जो विभूति है वहीं तक सीमित है। नहीं, मेरी विभूति असीम है, हर जगह फैली हुई है। यहाँ तक कि हर पूरे जगत में जो सृष्टि में जो प्राणी हैं, चर हैं, अचर हैं, वो सिर्फ मेरे ही कारण है। और फिर आगे अब भगवान बताते हैं 40वें श्लोक में, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं। यद्यद विभूति मत्सत्वम, माफ कीजिए 40वां श्लोक, नान्तो अस्ति मम दिव्यान अनाम विभूति नाम परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है, सैंपल, छोटा सा सैंपल। कई बार भारत के जो घर हैं उनमें एक, पहले के जमाने में तो काफी हुआ करता था, जब मैं छोटा था, तो जब घर में से दही समाप्त हो जाती थी और जमाने के लिए जावन भी नहीं रहता था, तो पड़ोस में माताजी जो है वो बच्चों को भेजती थी कि जब पड़ोस से जाकर थोड़ा सा दही का थोड़ा सा सैंपल ले आओ, थोड़ा सा, छोटा सा। और दूध में वो थोड़ा सा सैंपल डाल के वो पूरे के पूरे दूध का दही बना देते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैंने अभी ये विभूतियां तुम्हारे सामने वर्णन इनका किया है, वो कुछ नहीं, छोटा सा सैंपल मैंने तुमको बताया है, छोटी सी झलक तुमको दिखाई है। जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर का ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर मैंने तुमको छोटा सा वो बताया है। तो ऐसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 40वें श्लोक में। फिर 41वें श्लोक में वो बड़ी सुंदरता से इसकी व्याख्या करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। भगवान कहते हैं, ये सब मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र है, एक चिंगारी मात्र है, एक कण मात्र है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजो अश संभवम। यद यद विभूति मत्सत्वम, जो जो ऐश्वर्य युक्त अस्तित्व में है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव च, श्रीमद ऊर्जितमेव वा, सुंदर है तथा तेजस्वी है, श्री है, ऊर्जित है, तेजस्वी है और उसके अंदर सुंदरता है, श्री है, सुंदर है तथा तेजस्वी है। तत् तत् देवा वगच्छत्वम, उसे निश्चय ही जानो तुम, उसे निश्चय ही तुम ये जानो, मम तेजो अश संभवम, कि ये मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत है, कि ये सिर्फ मेरा जो एक छोटा सा जो छोटा सा चिंगारी का कण है, अगर भगवान को एक बहुत बड़ी अग्नि का एक पुंज माने, अग्नि का एक कुंड माने, उस अग्नि के कुंड से एक छोटी सी चिंगारी जो निकलती है, भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत में जो कुछ भी ऐश्वर्य तुमको दिखाई देता है, वो मेरे उस तेज की चिंगारी के मात्र है, एक सिर्फ चिंगारी के मात्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो कितने महान हैं, और भौतिक जगत में जो तेज, जो आकर्षक वस्तु हम देखते हैं, वो भगवान की मात्र शक्ति का एक कण मात्र है। फिर अंत में भगवान यहाँ पर इस अध्याय में अंतिम श्लोक बोलते हैं, 42वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेनम, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्या अहमिदम
कृत्स्नम में कांक्षिण स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। बोले अर्जुन, इतना सब सुनने की बात नहीं है, इतनी मैंने तुमको एक लंबी लिस्ट जो मैंने तुमको सुनाई है, इसके चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, मैं अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं। और देखिए, इतने महान, इतने वैभवशाली, इतनी विलक्षणता से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। और हम जो छोटे से जीव हैं, वो कई बार सोचते हैं कि हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। हम भगवान का दर्शन इस जगत में अमेरिका के राष्ट्रपति का दर्शन करने के लिए जब इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के संपूर्ण स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका दर्शन करना क्या इतना सरल है? लेकिन भगवान उसके लिए भी इस अध्याय में बताते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करेगा, वो उसको मैं ज्ञान दूंगा और उसकी मैं सहायता करूंगा, जिससे वो मुझ तक पहुंच सके। तो इसलिए इस 42वें श्लोक में हम 3-4 पॉइंट्स देखेंगे जो प्रभुपाद जी ने अपने यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं। बड़े सुंदर सुंदर 2-3 बातें उन्होंने लिखी हैं। तो पहली बात तो प्रभुपाद जी ने ये लिखी है कि भाई देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्यादा अपना दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। है? हमारी शक्ति से ही, मेरी शक्ति से ही, कृष्ण की शक्ति से ही इस जगत में सब कुछ चल रहा है। तो जो तुम यहाँ कुछ देख रहे हो, तो वास्तव में सब में तुम मेरा ही एक तरीके से प्रेजेंस देख सकते हो। फिर प्रभुपाद जी ने एक बात और यहाँ पर विशेष रूप से बोली है। बोलते हैं कि ये जो अध्याय है, वो देवताओं की जो आराधना है उसको निरुत्साहित किया गया है। वो कैसे? क्योंकि भगवान ने यहाँ जो वर्णन दिया है उसमें ब्रह्मा जी का नाम भी आया है, उसमें भगवान शिव शंकर का नाम भी आया है। तो वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भी मेरी विभूति का ही एक अंश मात्र है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। जैसे इतनी लंबी श्रेणी, इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने दी, हर चीज को उन्होंने बताया कि ये मेरी विभूति का अंश मात्र है। इसी प्रकार से शिव शंकर, ब्रह्मा जी, ये भी भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूति का अंश मात्र है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात के माध्यम से देवी देवताओं की उपासना को निरुत्साहित करने के लिए हमको यहाँ कह रहे हैं। फिर तीसरी चीज जो अपने तात्पर्य में बताते हैं, वो कहते हैं कि 8वें से लेके जो 11वें श्लोक हैं, जिसे हम चतुश्लोकी गीता के रूप में हमने पढ़ा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को जानने की, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की विधि का वर्णन है। वो हमें हृदय से लगा लेना चाहिए। और वो विधि क्या है? भगवान के कथाओं का श्रवण और कीर्तन। नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन जब हम करेंगे, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति भक्ति, वो प्रस्फुटित होगी। और भगवान भीतर से ही हमें ज्ञान देंगे, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं, माफ कीजिए, प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण जो हमारी वैष्णव परंपरा में एक आचार्य आते हैं, उनका रेफरेंस देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छक्ति लेशात् सूर्याद्य भवन्त्या युक्तग्रस तेजसाः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्च्यते। इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का? प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। तो इससे हम भगवान का ऐश्वर्य समझ सकते हैं कि भगवान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और ये जितना भी जगत आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, भगवान ने अपने तेज के केवल अंश मात्र से इसको पूरे जगत को संभाला हुआ है। इसको, उसकी रचना करते हैं, उसको संभाला हुआ है, उसका संहार करते हैं। तो वास्तव में भगवान की शक्तियों का, भगवान की विलक्षणताओं का अंदाजा भी लगाना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। तो इसी के साथ हम यहाँ अपने इस 10वें अध्याय का अध्ययन समाप्त करते हैं, इसको विश्राम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम स्लाइड यहाँ पर जो मैंने दिखाई है वो आप देख सकते हैं। इसमें भगवान का बड़ा सुंदर मुखमंडल मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और इस मुखमंडल में दो चीजें आप देख सकते हैं, वो है भगवान की दोनों कमल के समान आंखें, इतनी सुंदर आंखें। और यदि इस अध्याय 10 को आपको याद करना हो, आपको उसे स्मरण करना हो,
तो एक बड़ा सुंदर सूत्र आप यदि याद रखें तो उस पूरे अध्याय को आप समझ सकते हैं, और वो है SEEC, देखना। एस का मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब हर चीज का स्रोत, हर वस्तु का उद्गम है। इसका वर्णन कहाँ आया है? भगवान इसका वर्णन करते हैं पहले 7 श्लोकों में। फिर ई फॉर एसेंस। एसेंस का मतलब है सार। एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार। गीता का सार 8वें से लेके 11वें श्लोक में हमने पढ़ा। तो SEE फॉर एसेंस। और ई एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, और ये अपनी विभूतियों के माध्यम से भगवान हर जगह व्याप्त हैं। और ये हमने देखा 12वें से लेके 42वें श्लोक तक, जहां भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो यदि आप ये एक छोटा सा शब्द SEEC और भगवान का ये चित्र, भगवान की कमल नयन जैसी आंखें, यदि आप ध्यान रखें, तो आप अध्याय 10 में क्या शिक्षा आपने प्राप्त की, क्या आपने उसमें जानकारी आपको मिली, वो आपके हृदय में जीवन भर के लिए अंकित होकर रह जाएगी। इसके साथ अपने इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, उसका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपद जी। यस प्रभु जी, यस माता जी। बताइए बताइए। सी में आपने दूसरा सी का क्या अर्थ बताया? माफ कीजिए, किसका? आपने अपनी बस सी बताया ना, SEE। हाँ, एक ई जो है, बताता हूँ माता जी, बताता हूँ। सेकंड ई। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, दूसरा ई जो है वो है एवरीवेयर, हर जगह। हाँ जैसे भगवान बता रहे हैं ना, मछलियों में भी मैं हूँ, पशुओं में भी मैं हाँ हूँ। हाँ। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि हर जगह मैं व्याप्त हूँ। सेकंड। ये वाला पूछ रही हैं आप? हाँ, सेकंड ई। एस मैंने ई का। ई मतलब एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सार। सार। सार उसका। हाँ, जैसे गीता का सार। तो 8वें से लेके 11वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में भगवत गीता का सार भगवान बताते हैं। भक्ति। और साम दाम का अर्थ जरा एक बार फिर से बताओ ना जरा, साम और दाम। हाँ, साम का अर्थ है माता जी समानता। भाई, समानता, यारी दोस्ती से, भाई बंदी से। अच्छा। भाई बंदी से मनाना बुझाना। अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी मौसी का लड़का है, तू तो मेरे चाचा का लड़का है, तू मेरे से क्यों झगड़ा कर रहा है? हम तो एक ही साथ पहले खेलते थे, कूदते थे, खाना खाते थे। ये साम, ये नीति साम। दाम का मतलब, दाम का मतलब दाम। चल, अच्छा चल, मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। चल 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 चल, मैं तेरे साथ मैं तुझे मेले में घुमाने ले जाता हूँ। जैसे बच्चों को भी मनाते हैं ना कई बार, बच्चों को कई बार लड्डू दे के मनाते हैं, कई बार आइसक्रीम दे के मनाते हैं। ऐसे कई बार बड़े लोग भी बिगड़ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति पैसे से मानता है, कोई व्यक्ति पद से मानता है, कोई व्यक्ति किसी ओहदे से मानता है, तो इसे दाम कहते हैं। और भेद, भेद का मतलब है दो गुट हैं, उनमें आपस में भेद, उनमें फूट डाल के उनमें आपस में उबालना। और दंड का मतलब है बल से। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा है। हाँ, जय भगवान प्रभु जी, बताइए। ऐसा है कि हम अध्याय में जब पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं और ऐसे देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे 36 करोड़ देवता हैं। कहीं तो ये आता है कि 36 करोड़ देवता है, कहीं आता है कि 36 करोड़ देवता नहीं है, 36 प्रकार के देवता हैं। तो इसमें क्या मतलब जो है क्लियर चीज है कि 36 करोड़ देवता या 36 प्रकार के देवता, इनके अंदर क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो जगत है, ये ऐसे है जैसे एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है ना। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में सबसे प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट मतलब उसका गृह मंत्री होता है, उसका वित्त मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है इस प्रकार से रक्षा मंत्री होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं। तो ये जितने भी मंत्री हैं, ये अपने अपने विभागों के स्वामी हैं।
अपने अपने विभागों के देवता हैं और इन्हीं विभागों में अलग अलग कार्यालय होते हैं और उन कार्यालयों को भी अलग अलग जो है प्रमुख होते हैं। तो कह सकते हैं कि उन छोटे छोटे कार्यालयों के भी अलग अलग देवता हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जैसे गवर्नमेंट काम करती है ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी कार्य करता है और अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो उनके देवी देवता हैं, उनको भगवान के इस ब्रह्मांड के कार्य को चलाने में उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जो है वो रचना करने में सहायता करते हैं, पवन देव हैं, वर्षा के जो देव हैं इंद्र देव हैं, इस प्रकार से सूर्य देव हैं, वो प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर कह सकते हैं कि नहीं 33 करोड़ नहीं है, वैसे तो मे बी के 16 करोड़ ही देवी देवता हैं, फिर कह सकते हैं नहीं केवल 5 ही हैं, फिर अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि भाई सभी देवताओं के जो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री यानी कि भगवान श्री कृष्ण वही एकमात्र देवता है। तो अलग अलग तरीके से इनका आप व्याख्या कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, सवाल ये है कि किताबों में ही मतलब वर्णन आता है। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे, है जी, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ ये नहीं है कि सभी देवी देवता जो हैं वो भगवान के पद पर स्थित हैं, ऐसा नहीं है। हर देवी देवता की जो स्थिति है, हर देवी देवता की जो शक्ति है वो भगवान से आती है। यहाँ आपने पढ़ा ना, रुद्राणाम, भगवान कहते हैं मैं शंकर हूँ, मैं शिव हूँ, है धाता नाम विश्वतो मुखा, रचयिताओं में, सृष्टिकर्ताओं में मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान वास्तव में देवी देवताओं के माध्यम से ही सृष्टि का पालन करते हैं और देवी देवता जो हैं वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान से स्वाधीन नहीं है। केवल एकमात्र व्यक्ति यदि कोई कह सकता है वो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, स्वराट है, वो है श्री कृष्ण। बाकी सब जो हैं, अन्य सभी जो हैं वो भगवान के अधीन हैं, भगवान के डिपेंडेंट हैं, भगवान के दास हैं, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में वो देवी देवता हैं। अब जैसे यूपी का चीफ मिनिस्टर है, यूपी में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? भाई यूपी का चीफ मिनिस्टर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भारत में कौन सर्वश्रेष्ठ है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद जो है वो राजा के समान है कि नहीं? इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जी। अन्य कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आयुष्मान प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, ये देखिए, अगर ये एक अंश वो कहते हैं भगवान जी कि मैं एक अंश से ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो सारी शक्ति तो इनकी वाकई सर्वशक्तिमान वाली बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक अंश में इतना कुछ है जो हमारी समझ से भी ऊपर है। हाँ, तो पूरी शक्ति तो हमारी समझ के कहाँ अंदर आएगी? बिल्कुल बाहर है, अकल्पनीय है, अकल्पनीय। तो यही समझ जो है भगवान को समझने के लिए पर्याप्त है। आपने बिल्कुल उत्तम, आपका दृष्टिकोण और आपका जो भाव है ये बात बताने का बहुत उत्तम है। आप वास्तव में इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में भगवान कितने महान हैं। और उतने महान भगवान अपने भक्त के प्रेम में उसका सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। देख लीजिए, तो फिर उनकी विनम्रता और उनकी एक प्रकार से उनकी मित्रता या उनकी भक्तवत्सलता का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई अनइमेजिनेबल वाली, अनइमेजिनेबल। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। है करामात कितनी उनकी चरणों की रज में, जाकर गौतम की नारी से पूछो। हाँ, उनका उद्धार किया था ना, उद्धार किया। तो ये है भगवान, ये है भगवान का ऐश्वर्य। हाँ जी, हाँ। ये तो देखिए, वाकई मैं पूरी उसमें, मैं ये एंड में जब काफी कुछ सवाल थे, लेकिन वो जब ये आपने जब ये यूज किया, एक अंश वाली बात बताई, तो तब से
मैं पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसकी और स्वयं उसके भगवान कह बाद रहे हैं, की स्वयं भगवान कह रहे हैं भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है विश्व का जिसमें भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है। अन्य किसी धर्म में आपको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। या तो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, या किसी गुरु के माध्यम से, या किसी अपने दूत के माध्यम से वो अपने आप को थोड़ा सा व्यक्त करते हैं, थोड़ा सा, जो उस समुदाय के लोगों के लिए पर्याप्त है। लेकिन भगवत गीता में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, उन्होंने अर्जुन के सामने जिस प्रकार से अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्य का, अपने आप को प्राप्त करने का जो वर्णन बताया है, एकमात्र ग्रंथ विश्व का ऐसा है भगवत गीता। इसके अलावा और कोई ग्रंथ विश्व में उपस्थित नहीं है। ये इस ग्रंथ की विशेषता। इसमें स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, स्वयं अपना परिचय अपने शब्दों में वो देते हैं इस ग्रंथ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस राकेश प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, ये 37वें श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान के एक्सटेंशन बलराम जी हैं। हाँ हाँ, बाकी सब बलराम जी के एक्सटेंशन है। हाँ, बाकी बलराम जी के एक्सटेंशन। तो इसका आप वर्णन बाकी कौन है? कई लंबी लिस्ट है प्रभु जी, भागवतम में दी है। जी प्रभु जी। और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि अच्छा, इत्यादि अलग अलग पूरी लिस्ट है, जहाँ अच्छा। पर आप देखेंगे अवतारों का वर्णन आता है। जी प्रभु जी। सूत गोस्वामी से जो नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो एक प्रश्न ये भी पूछते हैं, भगवान के जी। अवतारों के बारे में बताइए। तो उत्तर देते हैं वो भागवतम के प्रथम स्कंद में ये वर्णन आते हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पे। जी प्रभु जी। चलिए, यदि जिज्ञासाएं समाप्त हो गई हों तो हम फिर कार्यक्रम का यहाँ पर अनावरण मतलब विश्राम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े हृदय से कथा को श्रवण किया। आशा है आपको आनंद आया होगा। अगली कक्षा में हम 9वें अध्याय पर और 10वें अध्याय पर क्विज करेंगे, और प्रश्न जो है मैं आपके सामने शीघ्र ही आपको मैं भेज दूंगा, जिस पर आप, मेरा अनुरोध है कि आप 2-4 ही प्रश्न करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें, अधिक से अधिक संख्या में अटेम्प्ट करें। उससे आपकी समझ भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी तो भगवत गीता को आप और अधिक और अच्छे से आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रदीप जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सब सत्संगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा इला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपाल जी, मामा जी। सर, जो क्वेश्चन का लिस्ट है वो जरा जल्दी भेज देना। हाँ माता जी, चिंता मत कीजिए, भरपूर समय देंगे आपको। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा।